प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वह ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में हाई लेवल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जामिनेशंस को कैंसिल किया जाए। इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया। यद्यपि हमारे शिक्षा मंत्री जी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो उपस्थित नहीं थे, तथा विभिन्न राज्यों के द्वारा जो फीडबैक मिला था, स्टूडेंट्स के द्वारा जो फीडबैक मिला था, सोशल मीडिया पर जिस तरह के न्यूज़ चल रहे थे, इन सब सारी बातों को पीएम ने बहुत ध्यान से सुना और बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा को छात्र हित के दृष्टिगत निरस्त किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। बच्चों, अब एक प्रश्न जरूर दिमाग में आता होगा कि अगर परीक्षा निरस्त होगी तो रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि हर बच्चे को रिजल्ट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सीबीएसई टू टेक स्टेप्स टू कंप्लीट रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स एज पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर, यानी समय के अंतर्गत अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों और शर्तों के अनुरूप छात्रों के रिजल्ट्स को सीबीएसई कंप्लीट करेगी। उसके उचित मानदंड बनाए जाएंगे जिसके आधार पर बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसको एक निश्चित समय के अंतर्गत सीबीएसई को कंप्लीट करना है, जैसा कि गवर्नमेंट का सुझाव है। इस तरह से ये परीक्षा कैंसिल की जा चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अन्य बोर्ड और आईएससी बोर्ड पर इसका क्या असर होगा। तो बच्चों, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि यूपी जैसे कुछ जो बड़े राज्य हैं उनकी भी परीक्षाएं निरस्त की जा सकती हैं, क्योंकि यूपी में अभी सरकार ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और एक स्टेटमेंट दिया था कि सिचुएशन जैसी होगी उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा कराई जाए या फिर परीक्षा को कैंसिल किया जाए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई परीक्षा को कैंसिल कर दी है तो ऐसा माना जा सकता है कि यूपी गवर्नमेंट भी इसको आधार बनाकर परीक्षा को कैंसिल कर सकती है, किंतु जब तक सरकारी निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इस पर स्पष्ट कुछ कह पाना संभव नहीं है। आप लोग अब अपनी पढ़ाई जारी रखिए और साथ में ये ध्यान रखिए कि आगे कंपटीशंस हैं, उन कंपटीशंस में आपको जाना है, चाहे आईआईटी, सीबीएसई वो नीट की परीक्षा हो या किसी यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो, वहाँ परीक्षा देना आपको पड़ेगा। इसलिए आपको इसके लिए तैयार होना रहना चाहिए। थैंक यू।